एपिसोड 6 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है, यूइची बताता है कि मैंने ना स्टार्टिंग से ही प्लान बना रखा था। जब एक वो चिट निकली थी ना जिसमें लिखा था कि स्वरागी और सीबे ने डेट किया है, तभी से स्वरागी और यूइची ने प्लान बना लिया था कि वो साथ में मिलकर काम करेंगे। तो इस पर तेंजी पूछता है कि तुम लोग तो मतलब 24 घंटे में नज़रों के सामने थे और स्वरागी हमेशा मेरे साथ थी, तो तूने इससे मतलब कैसे बात करी। तब हमें अब पूरा ना प्रोसेस बताई जाती है हमें। तो हमें बताया जाता है कि जब ये अंदर जाता था ना, तो हमें कैमरे में दिखाया जाता है 2 पर्चियाँ उठाता था एक की जगह, और एक पर्ची तो ब्लैंक डाल के आ जाता है, तो दूसरी पर्ची पर ना इंस्ट्रक्शन लेके बाहर आ जाता है। तो जिस पे तेंजी बोलता है कि तूने स्वराग पे बिलीव कर लिया, तो कहता है कि नहीं, मैंने इसका टेस्ट लिया, और इसका टेस्ट इसने इस तरीके से लिया, इसने इसको एक बात बताई और इसने बोला कि ये बात मतलब जो इनके बीच का एक सीक्रेट था जिसमें इसने बोला था कि जो यूइची है ना वो 1 हफ्ते तक नहीं नहाया था, तो वो वाली बात ना तुझे जाके लिख के आनी है, और ये बात ना वो लिख के आ गई। तो उसे उस पर ट्रस्ट हो गया कि हाँ जैसा मैं कहूँगा ये वैसे कर रही है। उसके बाद उसने कोकोरोगी को मतलब टारगेट किया कि मतलब भाई जैसे उसको स्वरागी पे बिलीव हो गया। तो जिस पे तेंजी बोलता है कि तूने 1 बाय 1 हमारे लोगों का टेस्ट लिया, तो कहता है कि हाँ। तो उसने कोकोरोगी का टेस्ट लिया उसके बाद, और कोकोरोगी को 5th पीरियड में उसने बोला सेकंड गेम के, जिस टाइम पे वो रो रही थी जब उसका पता चला था कि वो कंपलसरी डेटिंग करती है, कि जो हमारे साथ वो है स्वरागी है ना वो हमारे साथ है, और लेकिन तू लड़ाई करने का ड्रामा करती रहा। उसके बाद उसका भी टेस्ट लिया उसने। उसको टेस्ट इस तरीके से लिया उसने मतलब उसको एक टास्क दिया करने के लिए, वो टास्क उसने फुलफ़िल कर दिया। तो इस तरीके से उसको अब स्वरागी और कोकोरोगी पे भी बिलीव हो गया है यूइची को। तो उसके बाद बोलता है कि अब 2 लोग ही बचे थे जिन पर मुझे शक था, एक था तेंजी और एक था सीबे। अब जब 6th 7th पीरियड में जब सीबे कूद के खुद सामने आया ना कि एक सीक्रेट बताओ अपना अपना, मतलब जब स्वरागी सबसे आगे चल रही थी, तो सीबे ने बोला कि मैं अपना आप सीक्रेट बताने के लिए रेडी हूँ। तो ट्रेटर कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि मैनेजमेंट को ये बात पता है ना कि गेम में क्यों लाया था इन लोगों को। तो अगर सीबे सामने सबसे आता तो उसके बारे में बात पता चल जाती। तो यहाँ से सीधे सीधे सब एक इंसान पर जाता है, वो तेंजी है, और इस तरीके से तुम पकड़े गए। तो तेंजी बोलता है कि तूने इन लोगों पे ट्रस्ट कर लिया। तो बोलता है कि नहीं, मैंने इन लोगों पे ट्रस्ट नहीं करा, और मैंने इन सब लोगों का ना एक टेस्ट लिया। तो बोलता है तूने टेस्ट कैसे लिया इन लोगों। तो बोलता है कि एक चीज़ नोटिस कर, इन सब के जो बैचेज है ना, नेम टैग है वो गायब हो रखे हैं। तो बोलता है कि हाँ। तो अब इस गेम के अंदर ना एक रूल है कि अगर आप नेम टैग पर देख लेते हो ना, तो आपका जो पेनल्टी है ना वो डबल हो जाएगी। पर अगर अपना नेम टैग आप किसी को उतार के दे देते हो तब कुछ नहीं होगा। तो यूजी ने इन सबके ना नेम टैग ले लिए, इस शर्त पे कि अगर इन लोगों में से किसी ने उसके साथ धोखा करने की कोशिश करनी है तो उनका नेम टैग देखता रहेगा, और उसकी ना जो डेप्ट है वो डबल होती जाएगी। और इन सब ने ना अपने नेम टैग उसको दे दिए थे। तो जिस पे ये बोलता है तेंजी कि मतलब तूने हमेशा से मतलब मेरे पे शक करा ना, मेरे को एक लास्ट क्वेश्चन बता दे बस, कि तूने हमेशा से मेरे पे ही शक करा, मतलब तूने मेरे को कभी क्यों नहीं मतलब टेस्ट लिया है, मेरे को अपने कभी दोस्त बनाने की कोशिश क्यों नहीं करी, मतलब तूने हमेशा से मेरे को ही अलग क्यों रखा है। तो इस पर बोलता है कि यार मैं ना तुम लोगों को बहुत अच्छे से जानता हूँ, और जब से इस गेम के अंदर हम आए हैं ना, तो सिर्फ एक बंदा ऐसा है जिसका ना बिहेवियर चेंज हो रखा है। और सीवे पे तो मेरा शक वैसे भी नहीं जाता, क्योंकि सीवे को हम लोग ना कभी भी कोई अपना ट्रस्ट मतलब यहाँ पे ना कोई भी अपना सीक्रेट नहीं बताता। चाहे पूछ लो तुम इससे कोकोरोगी हो, चाहे उसमें स्वरागी हो, या चाहे मैं, हम लोगों ने कभी भी, क्योंकि हम लोग इसको जानते हैं कि ये बहुत बड़ा वैर मतलब बहुत बड़ा मुंह फटा है ना, कभी भी अपने पेट में बातें नहीं रखता और ये बोल देता। और इवन इसने तो जब कोकोरोगी के बारे में पता चला रहा था कंपनसेटेटिंग करी, तो उसको चेयरअप करने के लिए कहा था कि कोई लड़की इतनी सुंदर कैसे हो सकती है, और इन लोगों ने उसको गलत जगह में ले लिया था। इवन इसने ना खुद अंदर जाके बताया था कि उसकी मोम मतलब उसमें एक बार लिखा था ना सीबे की मोम उसको 6 स्टैंडर्ड तक नहीं लाती थी, वो बात उसने खुद लिखी थी जो स्वरागी है ना उससे आगे जाने के लिए। तो यहाँ पे थोड़ी सी उसकी तारीफ करता है। तो बोलते हैं कि तुमने पहले ही क्यों नहीं बता दिया कि मैं मतलब ट्रेटर हूँ। तो बोलते हैं कि अगर हम पहले बता देता ना, तो मुझे तेरे पे हमेशा शक है कि तूने मनी के लिए हम लोगों को इस गेम में नहीं फंसाया, तेरा रीज़न कुछ और है। तो मैं वही जानना चाहता था, इसलिए मैंने तेरे को नहीं फंसाया। और ये एक चीज़ और बताता है कि मैंने ना कंट्रोल कर रखा था कि किसके बाद कौन जाएगा, मैं भेज रहा था किसके बाद कौन जाएगा, इसलिए मैंने तेरे को सबसे पहले भेजा था लास्ट पॉइंट पे, तो कोई दूसरा लिख ही नहीं सकता। अब यहाँ पे उसका तीसरे ट्रैप के बारे में पता चलता है। तो अब ना तेंजी हार मान जाता है। तेंजी पूछता है कि मेरे को बस एक लास्ट बात बता दे कि मतलब तूने मेरे पर ट्रस्ट क्यों नहीं करा कभी भी। तो बोलता है कि देख मेरी बात सुन, मैं तुम लोगों को बहुत अच्छे से जानता हूँ, और जब से इस गेम में तुम लोग आए हो ना, सिर्फ एक तू ही पर्सन ऐसा है जिसका ना बिहेवियर चेंज हो रखा है। तो बोलता है कैसे, तुम एक चीज़ कहना चाहते हो। तो बोलता है यूइची बोलता है कि जब भी हम लोगों के बीच में कोई झगड़ा होता था ना, तो तेंजी तू हमेशा काम और इंटेलिजेंट था, तू हम लोगों को ना शांत कराता था, हमारे झगड़े को कम कराता था। पर तू यहाँ आके ना चेंज हो रखा है। तूने तो आते ही सेकंड मतलब पहले फर्स्ट गेम में तूने सीवे के साथ पंगा करा, उसके बाद तूने सेकंड गेम में सीवे के साथ पंगा करा। तो सिर्फ एक तू ही ऐसा पर्सन है ना जो चेंज हो रखा था, इसलिए मुझे तेरे पे हमेशा शक हुआ। तो फिर ये ना रोने लग जाता है। और वहाँ पे दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो वॉच गर्ल है वो भी एक्सप्लेन कर रही है सारी चीज़ें, जो सैन पाई हो पिंक वाली गर्ल को।
तो इस तरीके से ना इनकी सारी एक्सप्लेनेशन ख़त्म हो जाती है और हमें बताया जाता है, जो वाचगल होते हैं वो बताती है कि जो ये यूइची बंदा है ना, ये कुछ और ही है, एक मैन नहीं है। इसने ना इन लोगों के, इसको पता है कि ह्यूमन के साथ ना कैसे खेला जाता है, उसके इमोशंस के साथ कैसे खेला जाता है, और इन लोगों के इमोशंस के साथ खेल के ना अभी भी इन लोगों को इकट्ठा कर रखा है। भले ये दिखने में इकट्ठा हो, ये दोनों सारे स्माइल कर रहे हो, पर इनमें से कोई भी स्माइल नहीं कर रहा है, और ये ना इन लोगों के इमोशंस के साथ खेल रहा है, और ये ना कुछ मैन नहीं, कुछ अलग ही है। उसके बाद ना इन सब बातों के साथ तेंजी अपनी हार मान लेता है और हमें पता चल जाता है कि भाई तेंजी ट्रेटर है। तो एकदम से मानवू लोगों के पास आता है। मानवू बोलता है कि चलो तुम लोगों की चिट चैट हो गई हो ना, तो गेम को आगे बढ़ाते हैं। भले ही हम लोगों को पता चल गया है कि जो तेंजी है ना वो एक विलन है। तो तेंजी बोलता है कि हाँ मैं एक विलन हूँ, और मैं सीबे जैसे बेवकूफ़ से हार गया। मैंने सीबे जैसे बेवकूफ़, मतलब सीबे जैसे बेवकूफ़ ने भी मेरे को फंसा दिया, मैं मतलब पकड़ा गया सीबे जैसे बेवकूफ़ की वजह से। तो सीबे अपना सर पकड़ लेता है, वो बोलता है कि सारे के सारे मुझे ही बेवकूफ़ क्यों बोले जा रहे हैं, मतलब क्या मेरे बेवकूफ़ बोलने के लिए, मेरी बेइज्जती करने के लिए मेरे को इस गेम में लाए। तो ये लोग थोड़ा सा हंसते हैं और उसके बाद ना गेम आगे स्टार्ट होने लगता है। तो मानवू बोलता है कि भले ही पकड़ा गया हो तेंजी, पर गेम के हिसाब से, गेम के रूल के हिसाब से जो सीबे है ना वो एकदम गोल के पास है, तो उसको अब आगे गेम बढ़ाना होगा, उसको हारना होगा। तो ये बात सुनते हैं ना, सीबे जो होता है वो यूइची की साइड देखता है, यूइची बोलता है कि तुम्हारे पास एक परफेक्ट प्लान था ना, तुम्हारा क्या प्लान था, तुम हम लोगों को बचा लोगे ना, तुमने यही बोला था। तो यूइची बोलता है कि हाँ मैं बचा लूँगा तुम लोगों को, तुम टेंशन मत लो। तो यूइची जो होता है ना वो सीधे मानवू के पास जाता है और मानवू को बोलता है कि उसके कान में कुछ बात बोलते हैं, जो बात हम लोगों को नहीं सुनती पर वाच गर्ल्स को सुन जाती है, और वाच गर्ल्स ना एकदम जाके चेक करने के लिए बोलती हैं कि चेक करो क्या ये बात सच है। और हमें पता चलता है जो यूइची है ना वो आगे बढ़ने लग जाता है। तो ये सब बोलते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो हमें पता चल जाए कि जो यूइची है ना उसने 7th पीरियड में एक चीज़ झूठ बोली थी कि सीबे ने एक मर्डर किया है, और वो बोलता है कि मैंने जो इस सेकंड गेम था ना इसका सारे का पर्पज़ यही था कि मैं जानना चाहता था कि तेंजी ने हम लोगों को धोखा क्यों दिया, और ये लोग ना, ये बात ना तुम लोग मेरे बिना जान लेना तेंजी से पूछ के, और मुझे आगे जाना है। और तो जिस पे हमें पता चलता है कि इस गेम का एक रूल है कि अगर आप ने कोई झूठ बोला और आप उसका पकड़ा जाए ना, तो आप जो फाइनल पोजीशन पे बंदा होगा ना उससे थोड़ा सा आगे चले जाओगे। तो हमें पता चलता है कि जो यूइची ने झूठ बोला था ना 7th पीरियड में, उसने खुद ही मानवू को बता दिया है, और वो बताता है कि मेरे को कोई हक नहीं है तेंजी को ऐसे जज करने का, क्योंकि मैं खुद अच्छा इंसान नहीं हूँ, और तुम लोग इससे पूछ लेना जिसने तुम लोगों को धोखा क्यों दिया, और मैंने तुमसे एक बात छुपाई। तो बोलते हैं कि जो मैंने बोला था ना सीबे ने एक मर्डर किया है, वो सीबे ने नहीं मैंने किया था, और मैंने नहीं एक नहीं तीन नहीं 3 लोगों को मारा है मैंने। और उसके बाद ना ये बोल, अब यहाँ से जैसे इसकी बात पता चलती है तो ये बोलता है कि अब मुझे तुम लोगों को बचाना था, मैं बचा रहा हूँ, और मैं यहाँ से ना अब जा रहा हूँ आगे। तो उसके बाद ना जो यूइची होता है वो मानवू से पूछता है कि मैं अगर इस गोल के नीचे कूद जाऊँगा तो मैं 3rd लेवल में पहुँच जाऊँगा। तो मानवू बोलता है कि हाँ। तो बोलता है कि तुम 3rd लेवल में अकेले जा रहे हो। तो कहता है कि हाँ। तो तुम्हें लगता है कि तुम 3rd गेम इतना ईजिली जीत जाओगे अकेले। तो ये चुप रहता है। तो बोलता है, मानवू बोलता है कि जो 3rd गेम है ना वो सबसे 3rd लेवल है, जो वो सबसे डिफ़िकल्ट लेवल है, उसको तुम अकेले कभी नहीं जीत सकते। तो इस पर यूइची बोलता है कि मेरी जो ढाल थी ना वो मेरे दोस्त, मतलब एक तरीके से जो मेरी कमज़ोरी थी वो मेरे दोस्त थे, अब मैं उस कमज़ोरी को पीछे छोड़ चुका हूँ। तो अब मैं 3rd लेवल में ना जो मैनेजमेंट है तोमोदाची गेम का, इसको डिस्ट्रॉय करने के मैं अपनी पावर लगा दूंगा। और मैं अपने आप को छुपा रहा था कि मैं असली में कौन हूँ, और वो मैं आगे नहीं छुपाऊंगा, और मैं तुम लोगों को ना फील करूँगा कि मैं मतलब कौन हूँ। तो इस पर ना ये जो मानवू होता है ना, सारे के सारे मानवू जो पिछले लेवल में आया था वो भी हंसने लग जाता है, बोलते हैं कि तुम मैनेजमेंट को डिस्ट्रॉय करोगे, यू किलर यूइची, मतलब इसकी मजाक उड़ाते हैं। तो उसके बाद ना ये सब बोलते हैं कि मतलब एकदम से फिर ये लोग बोलने लगते हैं यूइची तो कैसे जा सकता है। जो सीबे होता है ना यहाँ इसका सबसे नेगेटिव रूप देखने को मिलता है। ये इसको यूइची को बोलता है कि तूने मर्डर किया, तू एक मर्डर है, मैं बचपन से मर्डर के साथ रहता था। सीबे मतलब जो तेंजी होता है ना वो भी इसकी साइड लेता है, बोलता है कि यूइची की कि अगर उसने मर्डर किया ना तो कुछ रीज़न होगा। तो इस पर स्वरा की बोलती है कि मर्डर का कोई रीज़न नहीं होता। ये लोग ना आपस में झड़ने लगते हैं। सीबे बोलता है कि तू तो ऐसा बोलेगा ना, तू तो ट्रेटर है। तो तेंजी बोलता है कि तू बचपन से ना अमीरों के बीच में पला, तेरे बाप ने तेरे को तेरे क्राइम्स छुपाए हैं, तो तुझे नहीं समझ में आएगा तूने ऐसा क्यों किया। तो जिस पे ना यूइची बोलता है कि मुझे अब लगता है दोस्तों की भी ज़रूरत नहीं है, और मुझसे किसी ने एक बार कहा था कि लाइफ में ना पैसे से ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट चीज़ होती है तो वो दोस्त है। तो ये अपनी माँ की याद करता है, उसकी माँ ने से बात की थी, और बोलता है कि मुझे अपने मन में बोलता है कि माँ मुझे अब शायद मैं गलत हो गया, मैं तुम्हारी बातों पर खरा नहीं निकलता है। वो बोलता है कि मुझे ना तुम लोगों की अब ज़रूरत भी नहीं है। तो ये लोग ना शॉक हो जाते हैं, बोलते हैं तुम हम लोगों को ऐसे ही छोड़ कर चला जाएगा। वो बोलता है कि नहीं, मुझे तुम लोग मेरे लायक नहीं हो और मैं जा रहा हूँ यहाँ से। और ऐसा बोलता है, मन में सोचता है कि शायद इसी तरीके से मैं लोगों को प्रोटेक्ट करूँगा, और वो गोल में कूदने वाला होता है। तो मानवू बोलता भी है कि तुम लोग चेयर अप करने के लिए कुछ नहीं कहोगे। तभी ना तेंजी खड़ा होता है और तेंजी बोलता है
कि मैंने भी ना एक बात झूठ बोली है। वो बोलता है कि अगर मैं वो झूठ बता दूंगा तो मैं भी मतलब यूईची के साथ ना नेक्स्ट गेम में जाऊंगा। और वो बताता है कि मतलब कि जो उसने ये बात बोली थी ना कि उसने स्वरागी को डेट किया है, वो बात ना झूठ लिखी थी उसने। तो इस हिसाब से अगर उसका झूठ पकड़ा जाता है तो वो भी यूईची के साथ मतलब नेक्स्ट लेवल में जाएगा। और वो यहाँ पे बताता है कि मैं जो हूँ ना, मैं इस गेम में आया ही यूईची के जैसा, मैं इन सब लोगों का दोस्त नहीं बनना चाहता था, मैं सिर्फ यूईची का दोस्त बनना चाहता था। तेंजी ये बातें बोलते हैं क्योंकि यूईची मैं ना काइंड ऑफ तुमको लाइक करता हूँ, मतलब ऐसा मतलब नॉर्मल दोस्त वाला लाइक नहीं, ये इसको प्यार करता है, मतलब एक तरीके से एक गे है। और ये यूईची के साइड जाता है, बोलता है यूईची अगर हम दोनों इस गेम में हारेंगे तो एक साथ हारेंगे, जीतेंगे एक साथ जीतेंगे। और जाके ना यूईची को किस कर लेते हैं और किस करते हुए दोनों ना नीचे कूद जाते हैं। और बस यहीं पे हमारा 6 जो एपिसोड होता है ना तोमोदाची गेम का, एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में एक हॉस्पिटल से होती है और हमें दिखाया जाता है लिटिल यूइची और वो पैसे गिन रहा होता है। तो उससे बैठी वहाँ पे एक लेडी बोलती है कि तुम फिर से पैसे गिनने लग गए। तो ये बोलता है कि इस वीक हमें ना पूरा खर्चा चलाना है, उसके लिए पैसे चाहिए मम्मी। तो जैसे बोलती है कि अच्छा तो तुम अब मुझे मम्मी बोलोगे, और इसको अपने पास बुलाती है तो ये शर्मा जाता है। तो बोलती है कि तुम्हें पता है पैसे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है। तो ये बोलता है क्या। तो बोलती है तुम्हारे दोस्त। तो उसके अंदर थोड़ा बोलता है हैं, और ये बोल के ना बाहर चले जाता है। और ये सोचता रहता है कि पैसों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्त कैसे हो सकते हैं। तभी से एक आदमी बाहर मिलता है जिसको ये बोलता है गुड मॉर्निंग सेंसे। तो वो बोलते हैं कैसी है वो लेडी, मतलब अंदर जो लेडी थी। तो बोलता है कि ठीक है। तो ये इंसान इससे पूछता है जो भी सेंसे होता है कि यूची सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दुनिया में। तो ये बोलता है मुझे पता है सेंसे, वो पैसा है। तो हम देखते हैं फिर ये लोग वापस गेम पे आ जाता है, वापस प्रेजेंट में। और जो तेंजी होता है ना वो यूची को उठाता है और इसको बोलता है कि मतलब ये थर्ड लेवल पे होते हैं। और सबसे पहले तो यही बात क्लियर करता है कि भाई देख जो ऊपर हुआ ना, अभी मैं जो तेरे को किस किया ना वो मैं करना नहीं चाहता था, वो बस मैं तेरे साथ इस लेवल में आना चाहता था क्योंकि मैं तेरे को बताना चाहता था कि भाई एक्चुअल में क्या सीन है, मैंने तुम लोगों को मतलब बिट्रे क्यों किया, इसलिए मैंने तेरे को किस किया ताकि मैं तुम्हारे साथ मतलब नीचे आ सकूँ और किसी को भी शक ना हो सके। तो ये बोलता है कि एक्चुअल में बात ये है कि मेरे को ना ये गेम खेले हुए एक बार पहले भी खेला है। तभी ना ऊपर से अनाउंसमेंट होती है मानबू की कि तुम्हें थर्ड लेवल में जाने के लिए ना तुम लोगों को 72 घंटे तक ना इसी केव में रहना होगा। और ये बता फिर उसके बाद तेंजी अपनी बात शुरू करता है कि इसने ना सेकंड टाइम ये गेम खेला और फर्स्ट टाइम इसने जो स्वरागी है ना उसकी वजह से खेला। तो ये बताता है कि स्कूल में ना, हाई स्कूल में इसके बहुत अच्छे दोस्त थे दो, और इनकी इतनी पक्की दोस्ती ना उसे कोई नहीं तोड़ सकता था। और ये लोग ना बिजनेस शुरू करना चाहते थे एक साथ मिलकर, और उस बिज़नेस को चलाने के लिए तेंजी ने कुछ पैसे भी इकट्ठे कर लिए थे। और फिर उसने अपने दोस्तों को प्लान बताया था कि उस पैसे को और बढ़ाते हैं, साथ में मिलकर बिजनेस करते हैं। और उनको लगता था कि इनकी दोस्ती कोई नहीं तोड़ पाएगा और ये कभी भी मतलब जो भी चाहते हैं वो कर सकते हैं, ऐसा इसको लगता था जब तक इनकी लाइफ में स्वरागी नहीं आई थी। और स्वरागी जब आती है तो ये हाई स्कूल में पहुंच जाती है। तो इसके दोस्त को देख के बोलते हैं कि भाई ये लड़की कौन है। तो वो बोलता है कि मेरी दोस्त है। तो उसी दिन के बाद से ना इनका जो अकाउंट होता है ना उसमें कुछ गड़बड़ होने लग जाती है। तो ये उसको चेक कर रहा होता है। तो इसके दोस्त आते हैं, इससे पूछते हैं कि तू क्या स्वरागी को डेट कर रहा है। तो ये बोलता है कि नहीं अभी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, मैं कुछ डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये बोलते हैं कि नहीं हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, तू बता तू क्या उसको स्वरागी को डेट कर रहा है। तो ये मना कर देता है। तो उसके बाद ये लोग कॉलेज में चले जाते हैं, मतलब काफ़ी टाइम बीत जाता है इन लोगों को ये सब करते हैं। उसके बाद इनका सब कुछ सही चलता रहता है। तो एकदम से इनका एक दोस्त बोलता है कि यार देख हम लोगों के पास ना एक प्लान है, हम लोग ना अपने पैसे को अलग अलग इन्वेस्ट करेंगे और जो सबसे ज़्यादा पैसे कमाएगा ना वो डेट करेगा स्वरागी को। तो उस टाइम पे इस बात को ना मजाक में ले लेता है, सोच के कि शायद ये मजाक कर रहे हैं। पर उसके कुछ दिन बाद ना ये लोग तोमोदाची गेम में होते हैं और इन्हें पता चलता है इनमें से एक दोस्त ना 10 मिलियन की डेप्ट में है और ये गेम हार जाते हैं और गेम का जितना भी सारा वो होता है ना वो तेंजी पे लग जाता है। और उसके बाद 2 दिन बाद इसको छोड़ दिया जाता है। तो ये गेम से जैसे बाहर आता है तो अपने दोस्तों को पूछता है, उनसे पूछता है कि तुमने वो पैसे कहाँ उड़ाए और तुम 10 मिलियन की डेप्ट में कैसे थे। और ये जो क्योंकि माइनर होता है तो उसको 2 दिन के बाद छोड़ दिया जाता है बोल के किसी को ये बात मत बताना। और इससे लाइफ के ना 20 मिलियन बोलते हैं कि तू माइनर है इसलिए तेरे से पैसे नहीं लेंगे, 20 मिलियन तेरी लाइफ से छीन लेंगे। उसके बाद ना वो दोस्त गायब हो जाते हैं। तो एक रात ना अपने घर जा रहा होता है तो उसको स्वरागी मिलती है। स्वरागी से पूछती है तेरे दोस्त कहाँ हैं और क्या साथ में हम घर जा सकते हैं। और वो कहीं गायब हो गए हैं और उन्होंने तुझसे क्या बात करी, तेरे को लास्ट टाइम उनके साथ देखा था। और इसको ना उसका चेहरा देखना बहुत डरावना लगता है। और वो जो दोस्त होते हैं ना इससे अलग होने से पहले कहते हैं कि हमने जितने भी पैसे थे ना सारे स्वरागी पे उड़ा दिए, मतलब स्वरागी पे पता नहीं कैसे खर्च किए। तो ये ना अपनी बातें को मतलब जो रूल होता है तोमोदाची गेम को उसको तोड़कर अपने फादर को सारी बातें बता देता है कि इसके साथ क्या हुआ। उन फादर को जिसने इसको बचपन से लेकर ना बड़ा मतलब बड़ा होने तक ना बहुत प्यार से पाला था। और ये उनके सामने ना जाके बता देता है कि तोमोदाची गेम में क्या होता है। तो ये बोलते हैं कि इसके फादर इसको बोलते हैं कि ये कोई बड़ी डील भी हो सकती है। तो मैं सीधे स्वरागी के घर जा रहा हूँ तो और वहाँ पे ना जाके सीधे पूछूंगा। उसके बाद ने उनके घर जाने वाला था और पता करने वाला था कि क्या होने वाला। उसके बाद इसके फादर की डेथ हो गई और सबको लगा कि ये वो सुसाइड है। और तभी से ना ये इसके पीछे पड़ा हुआ था स्वरागी के। पर फिर एक दिन इसको एक मेल आया
उसमें लिखा था कि स्वरागी का पीछे छोड़ दे वरना तेरे को ना गायब कर दिया जाएगा तेरे दोस्तों की तरह। तो ये बोलता है इसलिए मैंने ना, मेरे पास जब कोई ऑप्शन नहीं रहा तो हम लोगों को दोबारा से तोमोदाची गेम में डाला। तो ये बातें सब सुन के ना जो यूइची होता है वो शौक हो जाता है। वो बोलता है कि अगर तुमने सब स्वरागी को फंसाने के लिए किया था ना, तो मैंने तुम्हारा सारा प्लान फ्लॉप कर दिया। तो ये कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, एक चीज़ अभी भी है। तो ये बोलता है क्या, कि जो स्वरागी है ना वो बहुत खतरनाक है। वो बोलता है कि हम लोगों की जो टोटल डेप्ट है ना वो $10.8 मिलियन की है। तो ये बोलता है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। तो ये बोलता है कि मानबू हमें बता देगा, और मानबू को बोलता है कि मानबू बताओ हमारी अभी डेप्ट क्या है। तो मानबू उनको बताता है 10.8 की। तो हिसाब लगाते हैं, उसके हिसाब से इन पे ना 18.8 मिलियन की डेप्ट होनी चाहिए, पर है एक्चुअल में 10.8 की। तो अब यहाँ पे एक बात बताता है कि जो सीबे है ना वो भी झूठ बोल रहा है, और जो तेंजी है ना वो भी झूठ बोल रहा है। तो इस हिसाब से 4 मिलियन की डेप्थ इन पर से वैसे खत्म हो जानी चाहिए। सीबे ने भी झूठ बोला कि उस पर 4 मिलियन की 2-2 की थी, तो उस हिसाब से भी 14 मिलियन की डेप्थ बचनी चाहिए। तो जो स्वरागी वो बोलती है उस पर 6 मिलियन की डेप्ट है, पर अगर उस पर 6 मिलियन की ना होकर 2 की हो तब हिसाब से ही बैठता है। तो इस पर बोलता है तेंजी कि तुम्हें अब क्या लगता है, अब तो हिसाब क्लियर है, तो तुम्हें क्या लगता है कैसी लड़की है स्वरागी। तो बोलता है कि फिर तो बहुत बड़ी स्कैमर है और बहुत ही बड़ी धोखेबाज है। और इस पर तेंजी ये भी बता देता है कि मैंने तो तुम लोगों की बातें भी सुन ली थी फर्स्ट राउंड में सारी की सारी। और ये बोलता है कि मैं बस उसको डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ, मैं उसको फंसाना चाहता हूँ, मैं इसलिए यहाँ पे हूँ। और फिर ये बोलता है कि मुझे लगता था जैसे हम लोग एक साथ मतलब एक दूसरे को जानते हैं, पर हम एक दूसरे को जानते नहीं है यूइची, और सब के अपने अपने राज हैं, जैसे मैं एक किलर हूँ। तो फिर एकदम से किलर की बात पे बोलता है यूइची तेंजी को कि तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ गए, तुम ये जानते थे ना कि मैं किलर हूँ। तो बोलता है कि हाँ मैंने तुम्हारा असली फेस देखा सेकेंड गेम में, पर मैं तुम्हारे पीछे इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं ना बस रिवेंज लेना चाहता हूँ अपने फादर की डेथ का। और जब तुमने ये बात बोली ना कि मैं तोमोदाची गेम को ख़त्म कर दूंगा इसके मैनेजमेंट को, तो इसलिए मैं तुम्हारे पीछे आया हूँ। और इसको बिलीव दिलाने के लिए कि मैं तेरे साथ हूँ, अपना ना जो नेम टैग होता है ना उसको निकाल के इसको दिखा देता है। दिखाने से जो तेंजू होता है ना उसकी जो डेप्ट होती है ना वो डबल हो जाती है। पर इसको ट्रस्ट दिलाता है, वो कहता है कि मैं ना बस इस मैनेजमेंट को ख़त्म करना चाहता हूँ और तू भी इसको ख़त्म करना चाहता है, इसलिए मैं तेरे पीछे आया हूँ। और अगर तू मेरे को मतलब मेरे साथ नहीं देना चाहता ना, तो तू मेरे को अपने साथ ही मिला ले। तो इसको बोलता है कि चलो इन सब चीज़ों को सोचने के लिए ना 3 दिन है, और अभी सो जाओ फिर मैं बताता हूँ। तो ये दो ऐसे करते करते ना काफ़ी टाइम बीत जाता है, क्योंकि इनको 72 आवर तक रहना है ना इस गुफा में। तो ये बोलता है कि एक बात बताना तेंजी, तो दोस्ती को अब क्या मानता है। तो बोलता है जब से मेरे 2 दोस्तों ने मेरे को धोखा दिया है ना, तब से दोस्ती वर्ड से मेरा विश्वास उड़ गया। तो ये बोलता है कि तूने सीबे और कोकोरोगी को क्यों फंसाया इस गेम में। तो ये बोलता है कि यार पता नहीं, आई डोंट नो, मेरे से गलती होगी। तो ये बोलता है कि तू ऊपर जब जाएगा ना तो उनसे सॉरी बोलना। तो ये बोलता है कि अगर मैं उनसे सॉरी बोलूँगा भी ना तभी भी वो लोग मेरे को माफ़ नहीं करेंगे। तो जिस पे यूइची तेंजी को बोलता है कि अगर देख तू उनसे सॉरी बोलेगा ना तो इंसान का जो एक इंसानियत का जो एक पार्ट है ना तेरे अंदर जिंदा रहेगा। और अगर तूने उनको सॉरी बोली ना तो मैं तेरे को प्रॉमिस करता हूँ कि मैं थर्ड लेवल को कैसे भी पूरा करूँगा। और इस थर्ड लेवल को पूरा करने के बाद ना मैं जैसे तैसे करके जो भी चाहे मेरे को करना पड़े, मैं इस तोमोदाची गेम का जो मैनेजमेंट है ना उसको ख़त्म कर दूंगा, और हम बदला लेंगे साथ में मिलके, इसको बोलते हैं। और एकदम ऐसे ही करते हुए फिर से लेट जाते हैं, और इन सब चीज़ों के साथ ना 72 आवर जो होता है 72 आवर का टाइम पूरा हो जाता है, और इनका रास्ता खुल जाता है और ये लोग बाहर निकलते हैं। और बाहर निकलते होते हैं एक जंगल में, और इनको सुनाई देती है आवाज़ मानबू की। तो ये बोलते हैं मानबू क्या तुम हो। तो ये बोलते हैं कि पिग्स गधो, तुम्हें मैं मानबू दिखता हूँ। और हमें दिखाया जाता है सार्जेंट मानबू। और फिर हमें ना एक नए कैरेक्टर को भी इंट्रोड्यूस किया जाता है वॉच गर्ल्स में। अब ये 3 वॉच गर्ल्स हो गई हैं। अब यहाँ एक येलो हेयर कलर वाली वॉच गर्ल आई है, जो ग्रुप सी को मतलब होता है ना जो, उसको बोलिए तो बहुत बेकार ग्रुप है, इसमें से तो 2 ही लोग रह गए हैं। और फिर हमें एक नया ग्रुप भी इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसमें 5 लोग हैं, उसका नाम है ग्रुप के। और अब जो गेम होने वाला है ना हाइड एंड सीक का गेम होने वाला है, ग्रुप सी वर्सेस ग्रुप के। इसमें क्या होगा कि हर ग्रुप से एक एक बंदा छुपेगा और बाकी लोग उनको ढूंढेंगे। मतलब जैसे ग्रुप सी से एक बंदा छुप गया तो ग्रुप के 4 लोग उसको ढूंढेंगे, और ग्रुप के का भी एक बंदा छुपा होगा। जिसपे तंजी बोलता है कि ऐसे तो हम हार जाएंगे क्योंकि हम 2 ही लोग हैं। तो ये बोलता है कि यही तो, क्योंकि इन लोगों ने ना मतलब ये 5 लोग ये भी गेम में आए थे, पर इन्होंने एक दूसरे को धोखा नहीं दिया और ये सारे अच्छे दोस्त बने रहे। तुम लोगों की तरह नहीं है जैसे तुम लोगों में झगड़े, और ये तुम्हारी गलती है और ये तुम्हारा डिसएडवांटेज है। इस गेम में सबसे बड़ा एडवांटेज ही संख्या का ज़्यादा होना है। तो तुम्हारे ग्रुप से ये बोलता है कि एक बंदे को छुपना है, एक बंदे को हारना है। तो अब जो येलो हेयर वाली जो गर्ल आई होती है ना, नहीं, वो बोलती है कि इस गेम में जीतने के लिए ना तोमोदाची में सबसे अच्छी ज़रूरत है दोस्ती की, और उसके बाद ज़रूरत है करिश्मा की, मतलब चमत्कार की। तो ये बोलती है जो येलो हेयर वाली लड़की होती है सेनपाई को, ये लोग ना पक्का हार जाएंगे। तो ये बोलती है क्या तुम शर्त लगाना चाहते हो। वो बोलते हैं कि हाँ। तो ये दोनों ना आपस में शर्त लगाते हैं, और सेनपाई बोलती है येलो हेयर वाली लड़की को कि तुम्हें नहीं पता कि जो ग्रुप सी है ना उसमें एक मॉन्स्टर है, और मॉन्स्टर को तुम मार नहीं सकते हो। मतलब यहाँ पे यूइची की बात कर रही है, और मैं शर्त लगाती हूँ
कि यूईची जीतेगा। उसके बाद मतलब ग्रुप सी जीतेगा। तो मानवू इन लोगों को गेम के रूल बताता है कि ये लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते हैं, टीम स्विच कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं, जो जो रूल होता है सब। तो ये बोलते हैं टीम स्विच का मतलब क्या है। तो ये बोलते हैं कि अगर मानिए जाता है जो टीम हार रही है ना, उसका बंदा टीम जीतने वाली टीम में जा सकता है, पर अगर वो जीत भी जाएगा ना फिर भी वो 4th लेवल में नहीं जाएगा। तो तेनजी बोलता है फिर बेनिफिट क्या है। तो वो बोलता है बेनिफिट ये है कि 13% तेरी डेप्थ हट जाएगी, वो 0 हो जाएगी, क्योंकि तू जीतने वाली टीम में होगा। तो और अगर तू जीतने वाली मतलब टीम स्विच कर लेता है और वो टीम फिर भी हार जाती है ना, तो तेरे पर डबल पेनल्टी लग जाएगी। तो ये बोलते हैं तो बड़ा ही मतलब गड़बड़ मामला है। तो उसके बाद ये बोलते हैं कि गेम शुरू करने से पहले ना टीम सी के लिए एक अनाउंसमेंट है कि जो एक और टीम थी उसकी ना एक मेंबर ना बड़ी मुश्किल से ऐसे तैसे करके 3rd लेवल में आ गई, जिसका नाम मारिया है। और उसको अगर तुम चाहते हो ना तो अपने साथ अपनी टीम में सेलेक्ट कर सकते हो। तो पहले ये तो मना कर देता है तेंजी, पर यूइची रेडी हो जाता है कि वो लड़की है ना, तो कि हाँ कि फिर हम रेडी हैं। अब इस गेम में क्या होने वाला है, क्योंकि तोमोदाची गेम लोगों की दोस्ती तोड़ने के लिए ना, यहाँ पे अगर किसी ने टीम बदल दी ना तो मतलब वो पैसे का साथ देगा, और टीम में रहा तो मतलब वो दोस्ती का। तो यही देखना है कि ये लोग दोस्ती का साथ देते हैं पैसे का। तो तेंजी बोलता भी है यूइची को कि मैं कभी भी अब तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। तो यूजी बोलता देखते हैं। अब जो ये नई लड़की आई है ना, ये मैनेजमेंट ने भेजी है, क्योंकि यूजी ने इनको धमकी दी थी ना, मैं मैनेजमेंट को तबाह कर दूंगा। तो ये देखना चाहते हैं कि ये कितना मतलब ज़्यादा इसको तबाह कर सकता है, मतलब मैनेजमेंट को, ये क्या है, कैसा बंदा है, इसको जानना चाहते हैं। इसलिए इस नई लड़की को भेजा है जिसका नाम मारिया है। उसके बाद मानवू कहता है कि मैं तुम दोनों को 2 ओवर का टाइम देता हूँ, दोनों टीमों को। अपना एक ईस्ट में चले जाओ, एक वेस्ट में, और अपने अपने बंदे को छुपा दो। तो ग्रुप सी से टेंजी जो है वो छुपेगा, वो हाइडर होगा। और ग्रुप के से एक बंदा दिखाया जाता है जिसकी एक आंख छोटी है वो, और वो बोलता है कि चाहे मैं मर भी जाऊंगा मैं तब भी हार नहीं मानूंगा। और उसके बाद टेंजी बोलता है कि मैं तुमको मतलब बैठा नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारा दिमाग तेज है यूइची, और मैं इस लड़की पर भरोसा भी नहीं करता, इसलिए मैं छुप जाता हूँ और तुम सीकर का काम करो। उसके बाद ये बोलते ही जो मानवू होता है ना, वो गेम स्टार्ट कर देता है। ये दोनों टीमें अलग अलग डायरेक्शन में भागने लग जाती हैं, और बस यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो गाइज यही थी तोमोदाची गेम के एपिसोड 6 और 7 की एक्सप्लेनेशन। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब तो पक्का कर दें। और आज का वीडियो थोड़ी लेट आ रही है, उसके लिए सॉरी, मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है इसलिए थोड़ा लेट हो जा रहा हूँ। बाकी देखते रहें एनिमे 2.0 को। थैंक यू सो मच।